यहाँ तक आपको करा दिया हुआ था, ठीक है। मैंने यहाँ तक आपकी क्लास में पूरे सारे चीजों को करा दिया हुआ था कि भैया अगर एफ ऑफ एक्स रहे तो उसमें अगर अंदर आपने एक्स में ए एक्स वाला इनपुट डाला तो जो जिससे मल्टीप्लाई करोगे उससे डिवाइड कर देना और लिमिट्स को चेंज कर देना, ठीक है। बस लिमिट्स को चेंज कर देना। दूसरे तरीके से ये कहा जाता है कि अगर आपने किसी से मल्टीप्लाई कर दिया तो ग्राफ जो होता है वो श्रिंक हो जाता है, वो कॉन्ट्रैक्ट आपस में वो चीजें एक्चुअली जो आप खुद ही समझो, जो काम ए पे होता था मतलब जो काम 3 पे होता था, अगर आपने 3 से मल्टीप्लाई किया तो वही काम अब 3 3 से पहले होता था तो 3 का 1/3 कर दोगे तो 1। अब जो काम 3 पे होता था वही चीज अब 1 पे होने लगेगी। तो सीधी सी बात है, ग्राफ जो है, और ग्राफ सिर्फ एक्स एक्सिस पे, इधर से भी ग्राफ ऐसे ही आधा होगा, जैसे जो काम -3 पे होता था वो काम कितने पे होने लगेगा, तीन -1 पे होने लगेगा। तो इधर से भी ग्राफ दबा और इधर से मतलब एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से भी ग्राफ दबा और नेगेटिव डायरेक्शन से, तो ऑब्वियस सी बात है ग्राफ अपने पुराने वाली स्थिति से क्या होगा, श्रिंक हो जाएगा। आई थिंक इतनी बात समझ आ गई। अब मान लो अगर आपने किसी नंबर से डिवाइड कर दिया, सपोज करो 3 से डिवाइड ही कर दिया, मतलब जैसे साइन पाई है, सॉरी साइन एक्स है कोई फंक्शन, उसमें आपने कर दिया साइन एक्स बाई 3, तो अभी क्या होगा, 3 से डिवाइड किया तो उल्टा काम कर दो, मतलब आप लिमिट से में 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो जो काम अब 1 पे होता था, या ऐसे समझो कि 1 पे जो वर्क होता था वो अब 3 पे वर्क होने लगेगा। मतलब जो ग्राफ 1 तक जाता था वही ग्राफ जो कटिंग 1 पे अगर वो करता होगा तो वो जाके अब 3 पे करेगा। तो सीधी सी बात है, 1 से अगर वो 3 पे जा रहा है तो ग्राफ जो होगा वो अब बढ़ेगा, तो यहाँ स्ट्रेच हो जाता है ग्राफ। आई थिंक इतनी बात सबको क्लियर हो रही है। नीचे एक एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझ लेते हैं। देखो, y इज इक्वल टू साइन एक्स है, ठीक है, y इज इक्वल टू साइन एक्स, ठीक। और आपको y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लॉट करना है, तो साइन एक्स का ग्राफ इस तरीके से बनेगा। और साइन 2x, तो साइन 2x का मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है तो 2 से डिवाइड कर दो। तो जो कहानी पाई पे होती थी अब पाई बाई 2 पे होने लगेगी, देख रहे हो, ये ग्राफ 0 से पाई पे जाता था, अब ये पाई बाई 2 पे हो रहा है। तो दो काम आप कर सकते हो, या तो इस तरीके से बना लो या आप कुछ नहीं करो, आप कुछ नहीं करो, आप ये काम कर लो। एक सेकंड, आप ये काम कर सकते हो। जस्ट अ मिनट। थोड़ा सा मार्कर वर्क नहीं करता है। मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ कि अगर एक बार ही पहली बार क्लास चलती हैं तो उस परिस्थिति में कभी कभार मार्कर वर्क नहीं करता है, ठीक है। अगर आप लैपटॉप फर्स्ट टाइम ओपन करते हो तो कुछ को प्रोसेसिंग करने में दिक्कत होती है, बट आओ देख लेते हैं। देखो,
जो ग्राफ होगा उसको आप ये काम कर सकते हो, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ठीक है, और सपोज करो ये वाई एक्सिस हो गया। तो हमको पता है साइन का ग्राफ इस तरीके से चलता है रफली, ठीक है। इस तरीके से चलता है ये आपका वाई एक्सिस। तो यहाँ जीरो से ये इस तरीके से वर्क करता है, ठीक है, इस तरीके से ये वर्क करता है। और यहाँ से ये ऐसे जाता है ग्राफ, ठीक है, अजम्पशन करना। अब यहाँ पे जीरो होता है, ठीक है, और यहाँ होता है पाई, यहाँ 2 पाई 3 पाई। अभी आपने 2x करना है ना, तो आप क्या किया करो, ये जीरो कर लो, और यहाँ ये कहानी जो होगी ऐसे समझो कि ये ग्राफ अब जितने भी उसके वैल्यूज थे, जो भी उसके नंबर्स थे, जितना जहां पर भी कट करता था उससे आधे में वो कट करने लगेगा। पाई/2 का 2x का मतलब 2 से डिवाइड कर दो, मतलब ये ग्राफ अब आधे सबका, जैसे ये पाई है तो इसको पाई/2 कर दो। क्लियर हो रही बात? तो वही काम इसने किया हुआ है। तो दो काम कर सकते हो, या तो ये ओरिजिनल ग्राफ को ऐसे ही रहने दो, और आपका ये पाई यहाँ पड़ता है बीचों बीच, पाई बनता है, ठीक है, यहाँ -पाई होगा, ठीक। तो आपका ये ग्राफ को आप चाहो तो इस ग्राफ को आप पाई पे कट करा सकते हो, मतलब जो ग्राफ आपका जीरो पे कट करता था वो अब -पाई/2 पे कट करने लगेगा, और इधर जो ग्राफ पाई पे कट करता था वो ग्राफ अब पाई/2 पे कट करने लगेगा। तो इस तरीके से ग्राफ आपका चलने लगेगा, ठीक है। तो वही चीज को इसने दिखाया, ये देखो ये आपका ये ब्लैक कलर में जो दिख रहा है ये आपका ओरिजिनल ग्राफ है, ठीक है। और जब हमने पाई से इसको 2 से डिवाइड किया, यानी कि अगर मैं बोलूं कि 2 आपने 2 यूनिट इसको एक्स एक्सिस की श्रिंक कर देना है, मतलब जो काम जहां पे होता तो उससे आधे पे आपको वर्क करने लगना है। तो अगर ये मैक्सिमम पाई/2 पे होता था, जैसे जैसे ये मैक्सिमम पाई/2 पे होता था, यहाँ पर ये पाई/2 पे मैक्सिमम है, लेकिन अब ये पाई/2 का हाफ करोगे तो पाई/4 पे ही मैक्सिमम आने लगेगा, बस यही बात होगी, ठीक है। आई थिंक इतनी बात सबको समझ आ गई, ये तो मैंने पिछली क्लास में भी एग्जांपल लिया हुआ था। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो x/2 किया है, तो x/2 का मतलब अब यहाँ 2 से डिवाइड किया है तो 2 से आपने मल्टीप्लाई कर देना है, तो ग्राफ अपने आप स्ट्रेच हो जाएगा। अच्छे से देख लेना, आप लोगों के सामने एग्जाम्पल्स हैं इसके, ठीक है। नेक्स्ट, अगला मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, सॉरी अगला ट्रांसफॉर्मेशन लेता हूँ। एफ ऑफ एक्स ट्रांसफॉर्म टू एफ ऑफ -x। सर ये ध्यान से समझना, इसको बहुत प्रॉपर वे में आप लोग समझना, जो भी हैं वो बहुत, मैं जितने भी आपके काम के हैं मैं उन्हीं की चर्चा कर रहा हूँ, ठीक है, सॉरी। अब देखो एफ ऑफ एक्स जो है उसको ट्रांसफॉर्म करना है एफ ऑफ -x, तो यहाँ समझने की कोशिश करोगे आप, एफ ऑफ एक्स मतलब एक्स जो है उसको आप -x में ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, तो कुछ नहीं करना होता है, ये आपका एक्स वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, तो ग्राफ जो है ना वो उस ग्राफ को आपको, जो भी ग्राफ है उसको आप 180 डिग्री पे वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग रोटेट कर दो, बस रोटेट कर दो ग्राफ को 180 डिग्री पे, तो आपका ग्राफ जो भी बनेगा, ग्राफ मतलब जैसे है उसका जस्ट अपोजिट, प्लेन मिरर आप ऐसे कह सकते हो, इमेज ले सकते हो आप, ठीक है, प्लेन मिरर का, यानी कि आप 180 डिग्री में इसको घुमा दो। सपोज करो आपका ग्राफ इस तरीके से है, मान लो ये आपका ग्राफ है, ठीक है। अब अगर मुझे एफ ऑफ एक्स का ये ग्राफ हो गया, अब मुझे एफ ऑफ -x लेना है, तो यही ग्राफ को 180 डिग्री में रोटेट कर दो, तो 180 डिग्री में रोटेट करोगे तो कुछ ग्राफ ऐसे हो जाएगा, तो एफ ऑफ -x का ग्राफ ऐसे होगा। अब यहाँ जरा देखना, ये ब्लैक कलर में एफ ऑफ एक्स है, तो अभी एफ ऑफ -x क्या होगा, तो इसको रोटेट कर दो बस। ये देखो
ये है ब्लैक कलर में, ये यहाँ पर ये आपको ब्लैक कलर वाला दिख रहा होगा, तो ये आपका ग्राफ है एफ ऑफ एक्स। तो इसको इसने रोटेट कर दिया, एफ ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ हो गया। आई थिंक इतनी बात सबको क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखो ई के पावर माइनस एक्स का ग्राफ देख लो। देखो ई के पावर एक्स का ग्राफ इस तरीके से होता है, तो माइनस एक्स का ग्राफ कितना होता और कैसे होगा, इसको इसने रोटेट कर दिया बस। अब देखो लॉग माइनस एक्स का ग्राफ, लॉग माइनस एक्स का ग्राफ क्या हो जाएगा, तो लॉग एक्स का ग्राफ क्या होता है, इस तरीके से होता है, 10 पे ये कट करता है। ये पॉइंट याद रखना, लॉग एक्स का ग्राफ कैसे बनता है। ये देखो ये एक्स वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ये इस तरीके से चलता है और ऐसे ग्राफ जाता है। तो ये जो कटिंग पोजीशन है यहाँ पे 10 वाला पॉइंट है, मतलब ग्राफ जो करता है वो 10 पे। अच्छा ये निकालते कैसे हैं, तो आप x की जगह पे 1 रखो, तो ऑटोमेटिकली y की वैल्यू 0 आ जाएगी। ठीक है, आपको पता है कि जैसे इसको आप सोचो तो ये क्या लिखा हुआ है, log y इज इक्वल टू log e log x बेस e। तो इसको लिख सकते हो, अगर आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखो तो ये हो जाएगा e की पावर y इज इक्वल टू एक्स। अपने को x इज इक्वल टू 1 आना है, मतलब x इज इक्वल टू 1 कब आएगा, जब पावर e की 0 होगी, तो y का वैल्यू 0। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। अब यही ग्राफ को आपने रोटेट कर दिया तो कहानी आपकी थोड़ी सी बदल जाएगी, -10 वाला केस लगने लगेगा। आई थिंक इतनी बात सबको क्लियर हो रही होगी। ठीक है, ये कुछ ग्राफ्स हैं, आप इनको देख लेना। y बराबर y इज इक्वल टू साइन इनवर्स माइनस एक्स, तो इसका ग्राफ क्या होगा, साइन साइन एक्स का ग्राफ इस तरीके से होता है। ठीक है, ये पाई/2 और -पाई/2 के बीच में रहेगा ग्राफ, और इधर ये, तो ऐसे समझ सकते हो कि आप ऐसे लाइन बनाया करो साइन इनवर्स एक्स के लिए, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, सपोज करना यहाँ पे आप ऐसे इसको बाउंड कर दिया करो, ये यहाँ पर ये ग्राफ हो गया, ये पाई/2, ये -पाई/2, यहाँ 1 और ये माइनस। ठीक है, तो ग्राफ जो होगा वो कुछ इस तरीके से जाएगा, पाई/2 पे ये जो होता है, सॉरी -पाई/2 पे ये -1 देने लगता है। तो आई थिंक रफली में ये ग्राफ, और पाई/1 जो होता है, 1 जो वैल्यू आती है वो पाई/2 पे आती है। तो ये कुछ ग्राफ ऐसे बनेगा, तो यहाँ देखो ये बनाया हुआ है। अब इसका अगर आपको माइनस निकालना है, तो माइनस निकालना है 180 डिग्री पे, इसको रोटेट कर दो, तो ये इसने रोटेट करके आपको दिखाया हुआ है। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ कह रहा है कि जो एफ ऑफ एक्स है ना, इसको आपको एफ ऑफ माइनस एफ ऑफ एक्स में कन्वर्ट करना है। समझना, एफ ऑफ एक्स को माइनस एफ ऑफ एक्स में कन्वर्ट करना है, ट्रांसफॉर्म करना है। तो क्या करना, अभी जो आप वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग जो काम करते थे, सॉरी वाई एक्सिस के हिसाब से जो 180 डिग्री पे घुमाते थे, अगर माइनस एफ ऑफ एक्स करना हुआ तो मतलब अंदर वाले का माइनस नहीं, एक्स का माइनस नहीं, पूरा जो फंक्शन है उसका निगेटिव आपको निकालना है। तो आप क्या करना, एक्स एक्सिस के अलोंग उस ग्राफ को क्या कर देना, रोटेट कर देना। एक्स एक्सिस के अलोंग उस ग्राफ को क्या कर देना, रोटेट कर दीजिएगा, आपका वो हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली ना आप x की वैल्यू नहीं बदल रहे हो, आप y की बदल रहे हो। तो जब x एक्सिस के अलोंग आप करोगे ना, तो ये जो फंक्शन है वो चेंज हो जाएगा। x एक्सिस तो आपका उतना ही रहेगा, जैसे वहां पर क्या होता था, पाई एक्सिस आपका उतना ही रहता था, है ना, वैसे ही रहता था, यद्यपि और चेंजिंग आपकी एक्स एक्सिस में हो जाती थी, क्योंकि हम वाई एक्सिस के अलोंग घुमाते थे इसको। अभी यहाँ एक्स एक्सिस के हिसाब से, तो एक्स एक्सिस ये है, तो आप इस तरीके से इसको घुमा लोगे। एक एग्जाम्पल के माध्यम से करेंगे, मतलब याद रखेंगे आप कि y इज इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ क्या बनता है, सॉरी एफ ऑफ एक्स को अगर आपको माइनस एफ ऑफ एक्स में कन्वर्ट करना है तो क्या ग्राफ बनेगा। जैसे माइनस ई की पावर एक्स, दोनों को ध्यान से समझना, ई की पावर माइनस एक्स का ग्राफ इस तरीके से है तो इधर हो जाएगा, और माइनस ई की पावर एक्स का ग्राफ इस तरीके से होता है तो एक्स एक्सिस के अलोंग ये इस तरीके से रोटेट हो जाएगा। यहाँ पे इसने रोटेट किया हुआ है, ये देखो ई की पावर एक्स का ग्राफ है, और ये हो गया माइनस ई की पावर एक्स का ग्राफ। ठीक है,
माइनस लॉग एक्स का ग्राफ, तो लॉग एक्स का ग्राफ ऐसे होता है, तो माइनस लॉग का क्या होगा, इसी को आप एक्स एक्सिस के अलोंग 180 डिग्री पे घुमा दो। ये देखो आपको फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ जो इंटीजर होता है उसके बारे में बात किया जाता है, या फ्रैक्शन पार्ट ऑफ फंक्शन के बारे में बात कर रहा है, तो ये देखो ये है आपका, ठीक है। ये इसके बारे में मैंने चर्चा किया हुआ है, पिछला वीडियो आप जाके देख लोगे। एक्स एक्सिस के लॉन्ग इसको रोटेट कर दिया, ठीक है। अब मान लो एफ ऑफ एक्स माइनस माइनस एफ ब्रैकेट में माइनस एक्स, मतलब एक्स भी माइनस हो और फंक्शन भी माइनस हो, कोई बात नहीं। आपको करना क्या होगा, आप पहले क्या करना, आप यहां पर दो काम कर सकते हो। आप पहले इमेज को वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग, मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स निकाल दो, फिर जो इमेज आएगा उसको एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग 180 डिग्री पे घुमा दो। मतलब पहले एफ ऑफ माइनस एक्स निकाल लो, फिर एफ ऑफ माइनस एक्स जब निकल रहा है, एफ ऑफ माइनस एक्स कैसे निकलेगा, फंक्शन को वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग 180 डिग्री पे घुमा दो, और फिर माइनस एफ ऑफ एक्स क्या होगा, जो आएगा एफ ऑफ माइनस एक्स का, उसको आप 180 डिग्री पे एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग घुमा देना। सपोज करो ये आपका ग्राफ हो गया, ठीक है। अब इसको इसने क्या किया कि इमेज को इसने वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग घुमा दिया। जो देखो ये एफ ऑफ एक्स का फंक्शन है, अब इसने वाई एक्सिस के हिसाब से इसको घुमाया, तो ये फंक्शन एफ ऑफ माइनस एक्स, ये देखो ब्लैक कलर में इधर बन गया। अब ये तो एफ ऑफ माइनस एक्स है, और माइनस एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, इसको आप ऊपर की तरफ घुमा दो तो ये हो जाएगा, ठीक है। उसी को इसने दूसरे तरीके से कहा कि पहले फंक्शन को उसने एफ ऑफ एक्स को उसने क्या किया, एक्स एक्सिस के हिसाब से घुमा दिया। भाई काम तो दोनों कर सकते हो, दोनों की जो इमेज आएगी वही यही आएगी, एक ही आएगी। तो जैसे मान लो ये है आपका एफ ऑफ एक्स, इसने क्या किया, पहले माइनस एफ ऑफ एक्स निकाल लिया, तो माइनस एफ ऑफ एक्स मतलब एक्स एक्सिस के हिसाब से रोटेट कर दिया, तो ये देखो इसको रोटेट कर दिया माइनस एफ ऑफ एक्स। और जब माइनस एफ ऑफ एक्स निकल गया तो इसको इसने इसने क्या कर दिया, वाई एक्सिस के हिसाब से, सॉरी वाई एक्सिस के हिसाब से इसको रोटेट, ठीक है। तो ये दो काम इसने किया हुआ है, तो आप देख सकते हो। ये ई की पावर माइनस ई की पावर एक्स का ग्राफ है, ई की पावर माइनस एक्स का ग्राफ है। अब इस पे मुझे बताने की बहुत ज़रूरत नहीं है, आप बहुत आसानी से चीज़ों को समझ सकते हो, ठीक है। ओके ओके, जो महत्वपूर्ण है उनके बारे में मैं चर्चा कर दे रहा हूँ। अब मॉड वाला ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आपको बहुत ढंग से याद रखना है। तो देखो एफ ऑफ एक्स को मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स, मतलब पूरे फंक्शन के आगे आपको मॉड लगा देना है। तो अभी ऐसी परिस्थिति में क्या करना होता है, तरीके से समझना। आप क्या करोगे, जो एफ ऑफ एक्स रहेगा उसका एक्स एक्सिस के नीचे वाले ग्राफ को आपको टर्न कर देना है। जो एक्स एक्सिस के नीचे का ग्राफ है उसको आपको 180 डिग्री पे घुमा के ला देना है, कहां पर, एक्स एक्सिस के एक्स एक्सिस के दूसरे साइड, मतलब 180 डिग्री पे उसको घुमा देना है, ठीक है। आई थिंक इतनी बात समझ आ गई, ठीक है। उसी बात को इसने लिखा हुआ है, तो समझ लो। तीन पार्ट में लिखा हुआ है, तीनों का मीनिंग यही है। कह रहा है इन द फर्स्ट स्टेप लीव द पॉजिटिव पार्ट ऑफ एफ ऑफ एक्स, दैट इज द पार्ट ऑफ एफ ऑफ एक्स एबव एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के ऊपर वाले पार्ट को आपको छोड़ देना है। दूसरे स्टेप में क्या करना है कि नीचे वाले नेगेटिव पार्ट को आपको क्या कर देना है, इसका मिरर इमेज ले लेना है। मतलब नीचे वाले पार्ट को आपको मिरर इमेज ले लेना है, मतलब इसको 180 डिग्री पे रोटेट कर देना है। क्लियर हुआ। कुल मिला के मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स में क्या होगा, नीचे वाले पार्ट को आपको बस घुमा देना है, नीचे एक्स एक्सिस के नीचे जो पार्ट है उसको घुमा दो। जैसे ये है आपका एफ ऑफ एक्स, अब एक्स एक्सिस के नीचे कौन सा पार्ट दिख रहा है, ये इतना पार्ट। अगर मैं इसको आपको दिखाऊं तो ये पार्ट एक्स एक्सिस के नीचे दिख रहा है, ये वाला हिस्सा एक्स एक्सिस के नीचे दिख रहा है, ठीक है। और अगर ये हिस्सा एक्स एक्सिस के नीचे दिख रहा है, तो अगर आपको इसको रोटेट करना है 180 डिग्री में, तो कुछ ये इस तरीके से बन जाएगा रफली। इधर देखो, लेफ्ट आपके, आई थिंक, सॉरी, ये कुछ ऐसा ही बनेगा, यहाँ ये बन गया, ठीक है। तो ये मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स का ग्राफ हो गया, ठीक है।
चलिए आइए देख लेते हैं। ये मैंने इसके बारे में चर्चा किया, ठीक है। अब देखो y इज इक्वल टू मॉड लॉग x, ठीक है। तो अगर आपको समझ आ रहा हो सारी बातें, तो ये ग्राफ y इज इक्वल टू लॉग x का है। मैंने बोला कि अगर मॉड लगा है तो बाहर मॉड लगा है। अभी कई तरीके से मॉड लगेगा, अंदर x के साथ मॉड लगेगा, उसकी कहानी कुछ और। बाहर मॉड लगेगा, उसकी कहानी कुछ और। y के साथ मॉड लगेगा, उसकी कहानी कुछ और। तो ये तीनों केस बहुत ढंग से करना। अब इसमें मैंने बताया कि एक्स एक्सिस के नीचे वाला जो भी ग्राफ रहेगा, उसको आपको उसका मिरर इमेज ले लेना है। मतलब फंक्शन एक्स एक्सिस के नीचे रहेगा ही नहीं। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि एक्स एक्सिस के नीचे नहीं रहने का मतलब ये होता है कि भाई फंक्शन में एक्स का वैल्यू कुछ भी रखो, आप एक्स का वैल्यू कुछ भी रखो, उसकी वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव नहीं आनी है, ठीक है। तो इसलिए फंक्शन, सारा कुछ फंक्शन जो होगा वो पॉजिटिव साइड में रहेगा। तो नीचे एक्स एक्सिस का वैल्यू के, भाई नीचे आप एक्स एक्सिस की कोई वैल्यू रखोगे तो फंक्शन अगर माइनस है तो माइनस के हिसाब से वर्क करने लगेगा, यद्यपि तो यहाँ फंक्शन एक्स एक्सिस के नीचे वाला जो ग्राफ रहेगा उसको आपको क्या कर देना है, 180 डिग्री पे रोटेट कर देना है। तो अगर आपको दिख रहा हो तो ये जो ग्राफ है आपका, ये एक्स एक्सिस के नीचे यहाँ से है 1 से, तो 1 से आपको इसी ग्राफ को 180 डिग्री पे, अगर मैं इस तरीके से करूं तो यही ग्राफ ऊपर चला आएगा बस। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एक आध एग्जांपल और देख लेते हैं। आई थिंक मैंने इसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा कुछ चर्चा नहीं किया हुआ है कि वाई कहाँ पे कट करता है, एक्स कहाँ पे कट करता है, बट आपको इसके बारे में पता होगा, है ना। कि ये पॉइंट है तो ये 1 और -1 और 3 पे ये यहाँ पर ये कट कर रहा है इसके इक्वेशन के हिसाब से, ठीक है। जो इसका मिनिमम पॉइंट होता है वो -b/a लिया जाता है ना, मिनिमम पॉइंट। और वो हम लोग यहाँ से ये कर देंगे, और मैक्स, और जो y आता है वो आपका क्या आता है, -d/4 से। तो ये इस पॉइंट पे आ गया, आप निकाल लोगे और उसके बाद ग्राफ प्लॉट करोगे। तो ये तो ग्राफ हो गया इसका, ठीक है। अब इसको करना क्या है कि अगर इसका, आई थिंक ऊपर लगा होगा, इसने मॉड निकालना है। तो इसका ये तो पहले तो x² - 2x - 3 का ग्राफ हो गया, ठीक है। अब इस ग्राफ का मॉड निकालना है, तो अगर आपको मैंने बोला कि आपको एक्स एक्सिस के नीचे वाले पार्ट का मिरर इमेज ले लेना है। तो अगर ये वाला पार्ट है तो इसका मिरर इमेज कुछ इस तरीके से आएगा। ये ये आपका, ये 4 पे कट करता था ना, 4 पे, तो यहाँ पर भी ये भी इस तरीके से करेगा। और ये यहाँ से होता हुआ ये आएगा, है ना, ये कुछ इस तरीके से, ठीक है, नीचे ग्राफ बना होगा। तो बस नीचे वाले ग्राफ का आपको, एक्स एक्सिस के नीचे वाले का आपको मिरर इमेज ले लेना है, ठीक है। ये देख रहे हैं, ओके। साइन मॉड साइन एक्स का क्या हो जाएगा, तो साइन एक्स के नीचे क्या बनता है, तो अगर मैं आपको साइन एक्स का ग्राफ बना के दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से बनता है ना, समथिंग रफली, है ना। ये इस तरीके से ग्राफ बनेगा इसका, है ना। ये पर्वत श्रृंखलाएं दिखने लगी हिमालय की, है ना, बट काम चलाऊ है। अब इसके बाद क्या करना है, एक्स एक्सिस के नीचे वाले पार्ट को आपको कट कर देना है। तो ये नीचे वाले पार्ट सारे हटेंगे और इसका मिरर इमेज, तो अगर मैं इसका मिरर इमेज एक अलग कलर से दिखाऊं तो ये नीचे वाला पार्ट ये है, तो इसका मिरर इमेज जस्ट यहाँ ऊपर बन जाएगा, इसका यहीं बन जाएगा। तो मतलब ग्राफ क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा। और अगर ऐसी कोई करंट फ्लो होती है ना, शायद अगर मैं सही हूं तो डीसी, ठीक है, डीसी करंट इसी तरीके से फ्लो होती है, ठीक। तो ये कुछ हो जाएगा ग्राफ, मतलब एक सारा ग्राफ एक्स एक्सिस पे ही रहेगा, नीचे एक्स एक्सिस के नीचे ग्राफ नहीं रहेगा। चलो
अब ये x के साथ मॉड x हो गया, x को ट्रांसफॉर्म करना है मॉड x में। अब इसकी कहानी क्या हो जाएगी, बहुत ध्यान से समझना। ये जो नीचे ब्लैक कलर में दिखा है यही काम काम की बात है आपके। नीचे लिखा है नेग्लेक्ट द कर्व फॉर x इज लेस देन जीरो। मेरी बात समझो, x लेस देन जीरो का मतलब ये होता है कि लेफ्ट x एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट को आपको नेग्लेक्ट कर देना है। मतलब x एक्सिस के जो इस तरफ बनेगा, लेफ्ट साइड बनेगा, सपोज करो ये ग्राफ है, मान लो ये ग्राफ हो गया, y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ हो गया। तो एक्स एक्सिस लेस देन जीरो, जीरो के इधर वाला ग्राफ, जितने भी ग्राफ जीरो से इस तरफ हैं कम वाले हैं, मतलब -1 माइनस, तो यही तो होगा जीरो के इधर वाला ग्राफ। इस ग्राफ को मिटा देना है, इस ग्राफ को नेग्लेक्ट कर देना है। और जैसा ग्राफ आपका ये एक्स एक्सिस के ग्रेटर देन वाला है, मतलब इस तरफ वाला राइट हैंड साइड वाला जो ग्राफ है, सेम टू सेम इसकी मिरर इमेज आपको इस तरफ बना देनी है, वाई एक्सिस के अबाउट। बस, मतलब कुल मिला के एक लाइन में बताऊं, एक्स एक्सिस के इस तरफ वाले पार्ट को आपको, शायद आपको उल्टा दिख रहा होगा, तो थोड़ा सा मेरे लैंग्वेज को सुनना। एक्स एक्सिस के वो पार्ट जो माइनस साइड में होता है, एक तो पॉजिटिव वाला एक नेगेटिव वाला, तो नेगेटिव वाले की तरफ वाला पूरा ग्राफ मिटा दो, उस ग्राफ से कोई मतलब नहीं। अब जैसा पॉजिटिव साइड में एक्स एक्सिस का ग्राफ है, वैसा ही ग्राफ आप दूसरे साइड लेफ्ट साइड में सेम टू सेम वैसा ग्राफ खींच दो। मतलब नीचे वाला मिटा के उसकी कहानी खत्म। उसमें क्या होता था, एक्स एक्सिस के नीचे का ग्राफ में मिटा देता था, लेकिन उसको मिटाता नहीं था, उसका मिरर इमेज ले लेता था। यहाँ क्या कर रहा हूं, जितना भी एक्स से छोटा वाला ग्राफ है, एक्स लेस देन जीरो का ग्राफ, उसको मैंने मिटा दिया, मतलब लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एक्स एक्सिस मैंने मिटा दिया। और मिटाने के बाद जैसा राइट हैंड साइड में उसी का जैसा सेम टू सेम इमेज मैंने इस तरफ बना दिया। ठीक है, मिरर इमेज ले लिया मैंने। देखो ये है। अब ये देखो, ये y एफ ऑफ एक्स ये पूरा गया था, ठीक है। अब इसने क्या किया, ये है एक्स एक्सिस के निगेटिव वाला पार्ट, इसको मिटा दिया। अब इसको जब आप मिटाओगे तो ये तो गायब हो गया, ये जिस पे ऐसे ऐसे लाइन खींची हुई है, इसको मिट गया, ये गायब हो गया। अब जब ये गायब हो गया सर, तो अब जैसा ग्राफ इस तरफ है ना, वैसा ही ग्राफ इधर भी बना दो, सेम टू सेम। तो देखो, इस तरफ ऐसा दिख रहा था ग्राफ, तो इधर भी मेरे कर्सर को ध्यान से देखना आप लोग, इधर आपका ग्राफ इस तरीके से दिख रहा था, तो सेम टू सेम इधर भी हमने ऐसा ही ग्राफ बना लिया। जैसे log x का आपको बनाना है, log mod x का, ठीक है। तो ये है। अब x एक्सिस के निगेटिव का कोई ग्राफ है ही नहीं है भाई। x एक्सिस के निगेटिव मतलब इस तरफ, ओरिजिन के इस तरफ कोई ग्राफ नहीं है, तो इस तरफ नहीं ग्राफ है, कोई बात नहीं। अब अपने को जब ग्राफ ही नहीं है तो मिटाने की बात ही नहीं है, लेकिन मॉड तो बनाना है, तो मॉड का मतलब आपको इसी के जैसा सेम टू सेम आपको इस तरफ एक ग्राफ बना लेना है। तो कुछ इस तरीके से बनेगा रफली, तो यहाँ मैंने बनाया हुआ है। आई थिंक ये समझ आ गया सबको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये y इज इक्वल टू मॉड एक्स का, ये y इज इक्वल टू ई की पावर मॉड एक्स का ग्राफ है, तो ई की पावर एक्स का ग्राफ ये, तो ये इस तरफ का ग्राफ को आपने निगलेक्ट किया, जैसा इधर है वैसा ही इधर आपने बना दिया। साइन एक्स का ग्राफ क्या हो जाएगा, तो साइन मॉड एक्स का ग्राफ क्या हो जाएगा, साइन एक्स का ग्राफ ये है, इस तरफ वाले ग्राफ को मिटा दिया, जैसा इधर है वैसे ही इस तरफ भी बना लिया, मतलब इस तरफ ऐसे ऐसे आपका ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, मैं आता हूं मॉड, मॉड एफ ऑफ एक्स मॉड एक्स, ठीक है। अभी इसमें क्या करना होगा, दो स्टेप में कह रहा है। पहले एफ ऑफ एक्स को मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स में बदलो, तो मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या कहता है कि एक्स एक्सिस के जो भी नीचे का ग्राफ है, उसी का जस्ट इमेज आपको ले लेना है, मिरर इमेज ले लेना है ऊपर। यही होता है, जैसे ये ग्राफ हो गया, तो एक्स एक्सिस के नीचे ये ग्राफ है, तो इसका मिरर इमेज ले लो आप। तो इसका मिरर इमेज कुछ इस तरीके से आएगा।
ठीक है। ये तो मॉड एफ ऑफ एक्स हो गया। अब मॉड एफ ऑफ एक्स का मॉड एक्स निकालना है, मॉड मॉड एफ ऑफ मॉड एक्स। तो मॉड एक्स में मैंने क्या बताया कि एक्स एक्सिस के सॉरी हाँ ओके कर सकते हो, एक्स एक्सिस के जो लेफ्ट साइड में है उस पार्ट को नेग्लेक्ट कर दो, इसको नेग्लेक्ट कर दो, और जैसा इधर है वैसा ही इधर बना दो। तो अगर आपको दिख रहा हो तो इस पार्ट को मैं नेग्लेक्ट कर दे रहा हूं, इस पार्ट को मैं मिटा दे रहा हूं, है ना, इस पार्ट को मैं, इस पार्ट को मैंने मिटाया, और यही सेम टू सेम वाला ग्राफ मैंने इधर बना देना है। ठीक, यहाँ बनाया है, उसको देख लो, देख लो, ये नीचे वाला ऊपर हो गया। अब ये वाले को मिटा के, तो जैसा ये ग्राफ है इसी को जस्ट पलट के, इसको पलट दिया, तो इसको जो 180 डिग्री पे आपको रोटेट कर देना है, इसको बोला ना इसका मिरर इमेज ले लेना है आपको, तो ये पलट के आपको सेम टू सेम ग्राफ आपको इस तरीके से इधर भी बना देना। ठीक है। ओके, ये है, देख लेना। पहले आपको क्या करना है कि एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री, तो इसका आप पॉइंट निकालोगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है। तो एक्स एक्सिस पे कहाँ कट करेगा वो आप निकाल लोगे। ठीक है। मतलब एक्स एक्सिस एक्स का वो पॉइंट आप ले लो जहां पर आपका वाई जीरो आ जाएगा। ठीक है। तो ये हो गया, और वही माइनस आपको ये पॉइंट यहाँ से निकाल लेना है। ठीक है। और फिर अब इसकी कहानी देखो, इसकी कहानी में क्या होगा, पहले आपका इसका मॉड निकाल लेना है। तो मॉड का मतलब होता है कि भैया जो नीचे वाला पार्ट है इसको ऊपर लेके आ जाओ बस। तो ये मॉड निकाल लिया होगा, तो ये देखो ये वाले पार्ट को इसने, अच्छा यही तो है इसका पॉइंट ना, ये ओरिजिन ये है। ठीक है। तो ये यहाँ से इसने, अच्छा इसमें एक्चुअली किया क्या है इसने, थोड़ा सा इस ग्राफ को ध्यान से देखना। पहले इसमें इसने इस ग्राफ का इसने पहले मॉड एक्स निकाल लिया, पहले मॉड निकाल लिया। तो जो ग्राफ था, मॉड का मतलब ये होता है ना, एक्चुअली यहाँ मॉड पहले लगा हुआ है ना, मॉड फिर जो आएगा उसका मॉड निकालना होगा। तो पहले एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री है, तो अभी इसका मैं मॉड ले लेता हूँ। तो मॉड का मतलब ये होगा कि एक्स एक्सिस के राइट साइड में जहां पे जीरो केस बनता है, जीरो के मतलब एक्स लेस देन जीरो जहां होता है, वो वाले पार्ट को मिटा दो, और जैसा इस राइट साइड में है वैसे ही सेम टू सेम आपको लेफ्ट साइड में बना देना है। तो अगर आपको दिख रहा हो तो यहाँ तक ये पॉइंट तक आपको सेम टू सेम यहाँ पर भी ऐसे ही बना देना है। तो वही चीज इसने किया हुआ है, ये देखो सेम ऐसा, फिर ये। तो ये तो हो गया मॉड वालों का काम, मॉड वालों का हो गया। अब इसके बाहर मॉड लगाना है, तो इसके बाहर मॉड का मतलब ये होता है कि भैया एक्स एक्सिस के नीचे वाले पार्ट का मिरर इमेज ले लो, 180 डिग्री सॉरी 180 डिग्री में इसको रोटेट कर दो। तो 180 डिग्री में अगर आप इसको रोटेट करोगे, तो ये देखो एक्स एक्सिस के नीचे यही वाला पार्ट दिख रहा है, ये कुछ एम वाला, यहाँ से तीन से लेके तीन से ये वाला। अब इस पार्ट को बस आपको रोटेट कर देना है, तो इसको रोटेट करके ऊपर ला दिया इसने, बस ये काम कर दिया। ठीक है। बाकी ये आपके सामने ग्राफ्स है, ये आप देख सकते हो। तो वीडियो को आप नोट्स अगर नहीं भी बनाते हो, मेरे वीडियोस को आप देख भी लेते हो, तो काफ़ी चीज़ें हो जाएंगी, एक अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगा।
तो जब सवाल लगाओ, क्योंकि भाई अल्टीमेटली नोट्स बनाने लगोगे तो खूब लंबा सारा नोट्स, और ये चीज़ें तो हमेशा रहेंगी ही। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा कि आप वीडियोस को देखो, बस आप, बट प्रॉपर वे में आप कुछ छोटा शॉर्ट नोट टाइप का बनाओ, कुछ लगे कि ये पॉइंट लिखने लायक है वो आप लिख लो। जैसे एफ ऑफ एक्स को, मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स में क्या करना होता है, एक्स एक्सिस के नीचे वाले पार्ट को का आपको 180 डिग्री पे उसको रोटेट कर देना होता है। तो ये कुछ पॉइंट आप लिख लोगे, आप सारे इमेज नहीं, ये तो हमेशा पड़े रहेंगे आपके पास, तो आप इसको आप आसानी से टैकल, आप ये भी कर सकते हो, नोट्स अगर बना रहे हो तो आप वीडियो का लेक्चर नंबर ये लिख दिया करो कि लेक्चर नंबर इतना है, और फिर आप कभी रिवाइज करने लगो। क्विक रिवीजन के लिए एग्जाम टाइप में एक बहुत छोटे कम पन्नों की एक नोट्स आपके पास होनी चाहिए, जो जल्दी से हम लोग क्विक रिवीजन कर लें, क्योंकि आप अल्टीमेटली कितना भी करे रहोगे, अगर एक बारी अगर आप ओवर रिवीजन नहीं करोगे एग्जाम टाइम में, तो आप कितना भी प्रैक्टिस किए रहो वो नहीं क्लिक कर पाता है सवाल। ठीक है, तो इसलिए आपको वो रिवीजन के लिए एक पतली सी कॉपी बनाइए, और उसमें ही आप बाकी सारे ये वीडियोस तो रहेंगे ही अभी फिलहाल के लिए। ठीक है, मतलब आपके, मैं जब तक ये पूरा समाप्त नहीं कर लेता हूँ, ठीक है, बाद में ये वीडियोस आपके हाइड कर दिए जाएंगे, मतलब समाप्त होने का इन द सेंस ये होगा कि ना है, आप इस तरीके से अपनी प्रिपरेशन करो। ठीक है, आप वीडियोस को देखा करो बस। बहुत से लोग को लगता है कि यार इसको कैसे, आप बस ध्यान से देखो, उसमें बहुत ढंग से मैंने समझाया, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं पूरा अपना 100% एफर्ट लगाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, और आपको समझ में ही आएगा। अब देखो ये तीसरा ट्रांसफॉर्मेशन, नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन, अभी मैंने देखो पहला ट्रांसफॉर्मेशन कराया एफ ऑफ एक्स कन्वर्टिंग मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है, देन ट्रांसफॉर्मिंग, देन अपन लोगों ने ये किया कि एफ ऑफ एक्स ट्रांसफॉर्मिंग एफ मॉड एक्स, उसका ट्रांसफॉर्मेशन कराया। अब यहाँ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, अब मैंने y पे मॉड लगाया, यहाँ केवल y होना चाहिए। ठीक है, केवल और केवल y होना चाहिए। ओके,